देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, the valence electron is represented by dot around atom. तो देखो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट अराउंड द एटम। ठीक है, मतलब एटम के चारों साइड हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मान लो कि अगर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन एटम, अब ये क्लोरीन एटम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालेंगे तो 287 हो गया हमारा। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो जितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। तो क्लोरीन एटम हमने लिख दिया। अब इसके चारों साइड 7 डॉट दिखा दो आप, 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, बात समझ में आई? यही होगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर आपको हाँ एग्जाम्पल में लिख लिया, ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दिया, हाँ अब दूसरा एग्जांपल में अगर आपको ऐसे दे देगा, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया Cl माइनस आयन। तो अगर Cl माइनस आयन का अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना होगा तो सेकंड एग्जांपल इसको नोट कर लेंगे, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। तो एटॉमिक नंबर तो 7 ही है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 288। क्यों मैंने ऐड किया, क्योंकि ये निगेटिव आयन फॉर्मेट कर रहा है ना, कल बताया था आपको कि निगेटिव आयन जब कब बनाएगा, जब कोई भी एटम अपने सेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो गेन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो माइनस दिखा देंगे। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Cl लिख दो। अब लास्ट वाले में कितना हो गया, 8 हो गया ना, तब 8 दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिखा। अगर किसी के ऊपर नोट कर लो, फिर माइनस पॉजिटिव वाला भी बता रहा हूं आपको। हो गया, देखो अब पॉजिटिव वाला कैसे बनेगा था, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बस हमें ध्यान देना है कि द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो देखो अब अगर आपको मैंने लिख दिया सोडियम Na का दिखाना, ठीक है, तो अगर हमें Na का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाए तो 11 होता है एटॉमिक नंबर, और होगा कि यहाँ पे 281। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1। तो इसमें हम Na लिख दिया। अब कहीं भी एक डॉट दिखा दूं, यहाँ पे हमने एक डॉट दिखा दिया, ठीक है। अब इसी का सेकेंड एग्जांपल अगर हम कहेंगे नहीं आप Na प्लस का दिखाइए, Na प्लस का दिखाना हमें, तो इलेक्ट्रॉन Na प्लस का दिखाएंगे तो 28, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 28 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट सिर्फ Na प्लस ही होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था, और जब प्लस का साइन बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, लॉस कर दिया। तो अब जब उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या दिखाई देगा, ये तो सेकंड सेल हो गया ना, आउटर मोस्ट थर्ड वाला था हमारा, तो थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए हम इसको Na लिख के इसके ऊपर हम ऐसे प्लस दिखा देंगे, मतलब इसके पास जो था वो किसी को दे दिया। समझ में आई बात हमारी? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि जो हमारा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसी को हमें एटम के चारों साइड हमें शो करके दिखा देना है। अगर माइनस रहेगा, जितना माइनस है उतना बढ़ा दो। अगर मान लो हमने सल्फर को लिख दिया और S2 माइनस लिख दिया, तो ये 16 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 आ गया। तो अब देखो सल्फर ऐसे लिखो S, तो 2 2 4 2 6 2 8, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, 2 माइनस दिखा दो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आई बात हमारी? तो कोई भी अगर आपको फॉर्मेशन करना रहेगा, जैसे आपको फॉर्मेशन Na प्लस करना होगा, Mg2 प्लस करना होगा, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। Na प्लस क्या होगा कि जब भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 28 हो जाएगा। मैग्नीशियम में क्या 28 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। समझ में आई बात हमारी?
और सल्फर में H2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, उसके पास 6 था तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पढ़ाया गया है तो उसमें देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करो तब ये 8 हो जा रहा है। एक्चुअली में कितना होता है 286 होता है ना। तो 9th में ना आपको पढ़ाया था ना, आपको 4th लेसन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। देखो आप जब भी 9th का उठाएंगे 3rd लेसन और 4th लेसन इनमें आने वाला है। जब भी 10th पढ़ेंगे 11th पढ़ेंगे 12th पढ़ेंगे। अब उसमें क्या रहेगा कि उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि जो एटम होगा, एटम की स्ट्रक्चर क्या स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसके एटम के जो सेंटर में क्या रहेगा, हार्ड पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, धनावेशित होता है। उसमें प्रेजेंट रहता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट होता है, जब भी कोई एटम किसी के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ कम या ज्यादा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन H2 माइनस हो गया ना, देखो यहाँ पे 288 हो गया, जबकि एक्चुअली में 16 होता है इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सोडियम देखो सिर्फ कितना बचा, 28 हुआ। तो न्यूट्रल केस में कब रहेगा, जब ये न्यूट्रल केस में, जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये एक्साइटेड केस हो गया, एक्साइटेड, ये रिएक्ट किया होगा किसी के साथ। जब कोई भी किसी के साथ रिएक्ट किया रहेगा ना तो इसके पास या तो दिया रहेगा या तो लिया रहेगा, तो माइनस या प्लस सिंबल दिखाया जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात हमारी। तो ये इलेक्ट्रॉन डार्क स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। डालेंगे टाइप्स ऑफ, दिख रहा है नहीं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। अच्छा, कॉजिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने का कारण क्या होता है कि कोई भी एटम किसी के साथ कंबाइन करेगा दूसरे एटम के साथ, तो क्या करना चाहेगा, अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। समझ में आई बात हमारी। सबका एक क्राइटेरिया रहता है ना, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी क्राइटेरिया रहेगी किसी भी एटम का वो इनर्ट गैस के अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव करना चाहेगा। तो देखो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, हमें यही पढ़ना है। और एक्चुअली तो होते हैं 5 टाइप, लेकिन हमें पढ़ना है 3 टाइप। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो फर्स्ट नंबर की बात कर लेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड। सेकेंड नंबर की बात कर लेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड नंबर की बात कर लेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 टाइप हमें क्या पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड पढ़ना है। इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको पढ़ना कौन सा है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ना, फिर मैं बता दे रहा हूं कब कब यूज होगा आपको। देखो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन एटम, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन एटम आर फॉर्मेड आयनिक बॉन्ड। जब एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, एक लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा। तो आयनिक बॉन्ड सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन सकता है। मेटल किसको बोलते हैं, जिसके लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। आई सुनाई दे रहा, तुम कहीं खो गए हो। हाँ, मेटल जितने भी होंगे ना, आयनिक बॉन्ड पूछेगा 1 नंबर में आपको कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, तो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब इसमें जैसे हो गया हमारा NaCl, ये लिख लियो ना आप लोग। ठीक है, NaCl की बात कर लेंगे। तब NaCl का क्राइटेरिया क्या रहेगा कि Na जो रहेगा ना, इसका 281, इसके लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखो अब जो क्लोरीन का क्राइटेरिया रहेगा 287, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना रहेगा। तो सोडियम के लास्ट सेल में ना, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन डार्क स्ट्रक्चर ऐसे करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्लोरीन यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, मतलब 4 6 हो गया 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ गेन कर लेंगे। तो जब गेन कर लेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन बनेगा ऐसे, Na प्लस लिख दिया, मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया Cl2 24 26 28। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस लिख देंगे हम लोग। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा।
तो यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एटम और फॉर्मेड आयनिक बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आई? आपको क्या कीवर्ड पे ध्यान देना, हमें इसमें कीवर्ड ध्यान है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आई बात हमारी? दूसरी बात कर लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शेयरिंग होगा। तो इसमें कौन सा वर्ड आ गया? शेयरिंग का। अच्छा, अब शेयरिंग आ गया तो अब किसके किसके बीच में बनेगा ये? ओनली नॉन मेटल टू नॉन मेटल। अब इसमें मेटल कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो शेयर कर नहीं सकता ना। उसकी क्राइटेरिया क्या है? उसको तो लूज करना है, उसके पास एक्स्ट्रा है। और नॉन मेटल की क्राइटेरिया क्या है? उसको तो लेना है। तो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? नॉन मेटल के बीच में। अब देखो अभी यहाँ पे नॉन मेटल, ये समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इंडिविजुअली मैं लिखवा भी देता हूं आपको। तो जैसे अगर हम बात कर लेंगे ना यहाँ पे, अब समझो H2O की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब H2O की बात कर लेते हैं। अब H2O की बात कर लेंगे, दूसरा हमने कर लिया यहाँ पे O2 की बात कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया? 2 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो देखो ऑक्सीजन हो गया 2 2 4 2 6। तो अब सेकेंड ऑक्सीजन के पास भी 6 ही है, और इसको कितने की रिक्वायर्ड है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है ना। तो सेकेंड वन आ जाएगा ऐसे 2 2 4 2 6 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों की शेयरिंग हुआ। चलो, मेरा तो मेरे पास था ही, तुम्हारा भी मैंने ले लिया 2, तो हो गया ना 2 2 4 2 6 2 8। तो बोला जब तुम हमारा ले लिए तो हम भी तुम्हारा ले लेंगे 2, तो हो गया 2 2 4 2 6 2 8। अब ये शेयरिंग हो गया हमारा। अब इसके बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड टाइप कितने हुए? टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो सिंगल, 2 तो डबल, 3 तो ट्रिपल, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड O। क्लियर बात समझ में आई? अब दूसरा देखो H2O कैसे बना है। H2O देखो, अब ये H2O जो बना हमारा ना, हाइड्रोजन जो होता है इसके पास 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 आ गया। ऑक्सीजन की बात कर लेंगे तो अभी बताया था 2 6। अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए ना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का देखो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ शेयरिंग कर लिया, तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक और हाइड्रोजन आएगा इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, कर लिया फिर। अब ये बच जाएगा हमारा ऐसे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर ये होता है। जब हम लोग इसको हम पढ़ेंगे 11th पढ़ेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें VSPR थियरी आता है। देखो VSPER थियरी आता है। तो उस थियरी के अकॉर्डिंग इसमें देखो ये लोन पेयर हो गया। लोन पेयर का मतलब हो गया ऐसे भी बन सकता है कि हमारा तो काम हो गया ना, हमारा काम हो गया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को भी दे सकता है। तो ये ऐसे बन सकता है, ये वाला इधर भी दे सकता है, तो ऐसे बन सकता है ऐसे वाला, और ये वाला ऐसे बन सकता है। यही स्ट्रक्चर बना होगा ना, इसे थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया होगा तो ऐसे बना दिया गया आपको। देखो O हो गया, और ऐसे बना गया EH, और इसके बाद यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, ऐसे बना होगा, फिर यहाँ पे H हो गया ऐसे, और यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया। तो ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया गया, इसको ऐसे, और ये वाले को ऐसे बना दिया गया। ऐसे फूल पत्ती की तरह ना। तो यही समस्या होगी। ये एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे 11th पढ़ेंगे, अभी हमें बस इतना ही पढ़ना ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ये ऑक्टेट रूल के बाहर चला जाएगा, तो हम लोग वहां पे VSPR थियरी पढ़ेंगे, तब वहां पे आपको समझ में आएगा। अब देख के मोबाइल से छाप लेना अलग रहेगा ना। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब थर्ड रहेगा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही करता है हमारा लोन पेयर वाला काम। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे शेयरिंग हो गया, आपस में कंप्लीट हो गया। अब ये मान लो यहाँ पे कोई दूसरा जुड़ना चाहेगा, मान लो कि यहाँ पे सल्फर अगर जुड़ना चाहेगा, तो अब इसके साथ कैसे जुड़ेगा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा अपने सेल में, बस यही बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें ये नहीं पढ़ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हमें तो बस यही तो पढ़ना, ये तो 11th से पढ़ना है। जैसे अगर मान लो कि आपके पास 10 रुपए है, और फिर आपको 10 रुपए आप किसी को दे दिए सुबह तक, और शाम को फिर रिटर्न आपको दे दिया, शेयरिंग नहीं हुआ, और ना ही आपने हमेशा के लिए दिया। यहाँ पे आपने हमेशा के लिए देंगे आयनिक बॉन्ड में, यहाँ पे आप क्या करोगे? आप शेयरिंग कर लोगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है? हमेशा के लिए नहीं देना,
जब तक उसकी रिक्वायर्ड है तब तक दे देंगे, फिर अपने सेल में वापस आ जाएगा। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसको हम लोग एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एरो। और एरो में ये विशेष बात ये रहेगी ना कि देखो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस साइड अगर इसका हेड रहेगा तो हेड जो रहेगा वो एक्सेप्टर कहलाता है, एक्सेप्टर। और जो टेल रहेगा ना उसको डोनर बोलते हैं। डोनर मतलब दाता, देने वाला, और एक्सेप्टर मतलब लेने वाला। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और हमेशा लोन पेयर में जाएगा। मतलब एक एरो मैंने दिखाया तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हमें देना रहेगा। समझ में आई बात हमारी कि नहीं? ठीक है, अगर आ गया तो हेडिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड। अब ये पढ़ना हमें। देखो अब यहां पे हमने लिख दिया आयनिक बॉन्ड। अब जो समझाया यहां पर डिफिनेशन देखो, द केमिकल बॉन्ड आर फॉर्मेड बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom is called ionic bond। देखो अब ऐसे भी हो सकता, दोज केमिकल बॉन्ड आर फॉरवर्ड या द केमिकल बॉन्ड आर फॉर्मेड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, या द केमिकल बॉन्ड आर फॉर्मेड बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या फॉर्मेड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यहाँ पे बाई भी लगा सकते हैं, फॉर्मेड बाई, या भूल गया बाई लगा देना। द केमिकल बॉन्ड आर फॉर्मेड बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हमें, तो आपको अभी मैंने समझाया NaCl। अभी NaCl का एग्जांपल समझा दिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब ये कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो 12 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ठीक है, अब ऑक्सीजन का अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 8, ये हो गया 26। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 आ गया तो इसको रिक्वायर्ड क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसको तो अपना अचीवमेंट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इसको लास्ट में 8 लाना है, तो पॉसिबल है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और ये पॉसिबल क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ऐसे रहेंगे यहाँ पे Mg है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया, बस 2 आउटर मोस्ट, यही तो होता है ना इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर, अभी समझाया था आपको। और प्लस ऑक्सीजन आ गया, तो देखो 2 2 4 2 6 ये हो गया। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मैंने इसको दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया, ये इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो गया। जब इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, देखो ये ट्रांसफर हो रहा था, जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बन जाएगा Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2+ हो गया। अब ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गया तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके ऊपर 2-। देखो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, दोनों का सेम आयन है, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? अब यही हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। समझ में आई बात हमारी? इससे पहले NaCl का समझाया था, एक का था। अब देखो AlCl3 भी समझा देता हूं, MgCl2 भी समझा देता हूं आपको। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये समझना, इससे रेट्रोफिकेशन नहीं है, अगर समझोगे तभी आप कर पाओगे, आगे इसकी रिक्वायर्ड पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी। 11th 12th में पढ़ना है तो कैसे कोई भी कंपाउंड बनता है
तो कंपाउंड जब बनेगा तो उसके बीच में जो एटम की जो बॉन्डिंग होगी ना, वही तो होता है हमारा केमिकल बॉन्ड। तो उसे पूछेगा कौन सा आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड वही होगा इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। अब जैसे मुझे दिखते हैं सबस्टेंस, जैसे यहाँ पर फार्मूला दिखेगा तो मैं बता दूंगा कौन सा है कौन सा नहीं है। अब आपको पढ़ा रहा हूं तो कोई मैग्नीशियम मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो समझ लेना आयनिक बॉन्ड होगा उसके बीच में, तो आयनिक कंपाउंड होगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो आज हम लोग बस यही करेंगे, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर हमने AnCl3 कर दिया, अब AlCl3 के बीच में कर लेते हैं। भाई एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम एल्युमिनियम का होता है 3283, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और क्लोरीन की बात कर लेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया 70 तो 287, ये क्या लिखा हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखो इसका मतलब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एल्युमिनियम जब भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये सिर्फ 1 ही लेगा, तो इसलिए क्लोरीन कितनी की रिकॉर्ड पड़ जाएगी, 3 की। इसलिए मैं आप 9th में आपको पढ़ाया था कि एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर 3 वैलेंसी बताया था मैं, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले तो इसकी 1 वैलेंसी बताया था। और इसका इसके पास इंटरचेंज किया, वो ऐसे बताया गया था। प्रोसेस देखो यहाँ पे आपको, तो एल्युमिनियम के पास 1 2 3 आ गया। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन हमने लिया 1 2, देखो कितना 2 2 4 और 2 6 और 1 7, एक यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, दूसरा क्लोरीन 2 2 4 2 6, एक यहाँ पे ले लिया 7 हो गया, और एक क्लोरीन हमने यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 7 हो गया। तो अब ये इसको ट्रांसफर कर दिया, अब एक वाला इसको ट्रांसफर कर दिया, अब एक वाला इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब रिजल्ट में क्या बनेगा हमारा, कैसे रिजल्ट में बनेगा, अब एल्युमिनियम जो रहेगा ना, एल्युमिनियम ये तो 3+ हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो तीनों साइड क्लोरीन का रख दो। ये क्लोरीन को मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसके पास 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया मैंने, 1 माइनस। दूसरा हो गया हमारा क्लोरीन 2 2 4 2 6 2 8, अब यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6, हाँ सही है, तो यहाँ पे एक माइनस दे दिए। अब एक ऊपर दिखा दो एक नीचे दिखा दो, क्योंकि उसके राउंड सर्कल में रहेगा, ऐसे बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे Cl लिख दिया 2 2 4 2 6 2 8, तो देखो माइनस। अब देखो बैलेंस होगा कि नहीं, 3+ है हमारा अकेला है, और 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है। इसे रस्सा कसी खेलते हो, आप मजबूत हो, एक साइड रस्सी पकड़े हो, तो आपके जैसा थोड़े छोटे बच्चे रहेंगे, वो सब 3 मिल जाएंगे, सब इक्वल इक्वली हो गया। वही पैटर्न है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा, यही तो लिखा था कि द केमिकल बॉन्ड आर फॉर्मेड बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो जो डिफिनेशन है आपका नोट कर लेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। बुक इसकी